पाकिस्तान में जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जो कि पूरा खाना पीना ये सब देखते हैं, इक्विपमेंट और सप्लाई, और बड़ा क्वार्टर मास्टर जनरल का बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। मैं जितना कह रहा हूं वो इट्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उसका बड़ा एक एग्जॉस्टिव एक मैंडेट रहता है क्वार्टर मास्टर जनरल के ऑफिस का, चाहे वो भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चीन में हो, कहीं पर भी। तो उनको फॉर्मेशन कमांडर्स अब चिट्ठियां लिख रहे हैं, जो डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, ये सब लोग उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। ये आपके सामने न्यूज़पेपर कटिंग। तो ये पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस, क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो खुद ही जूते पड़ेंगे उनकी फौज से। इसी वजह से वहां की सेना के कई कमांडरों ने इस बात का डर जताया कि अगर जवानों को भरपेट खाना नहीं मिला तो वो टीटीपी के आतंकियों से कैसे मुकाबला करेंगे। मतलब यह कि भूख से तड़पते जवान मोर्चा छोड़कर भाग भी सकते हैं। जवानों को अगर खाना ही नहीं मिला तो वो विद्रोह पर उतारू हो सकते हैं। हमने नवाज शरीफ का भी और जरदारी का भी दे लिया, सब एक लेवल पे आके भी अपना पेट भरो, और इनका भरता ही नहीं, पेट ही नहीं भरता। पता नहीं ये इतना, ये फंड उधर बाहर से अभी एड आई थी ये सलाब की नाम से, उसका कोई ऑडिट नहीं है, पता नहीं कहाँ है पैसा, कहाँ है क्या नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पूरे पाकिस्तान में फूड क्राइसिस है, लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही। तो अब पाकिस्तान आर्मी भी फूड क्राइसिस के चपेट में आ चुकी है, जहां पर पूरे पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स और मेजर्स अपने हेडक्वार्टर्स में चिट्ठी लिख रहे हैं कि उनको खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि वो किसी मिशन और किसी टास्क के ऊपर फुल फ्लेज ऑपरेशंस नहीं कर पा रहे। वहीं पर कुछ पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जरों ने तो ये भी कहा कि हमें अच्छा खाना नहीं चाहिए, बस हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। पर पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको ये सब भी नहीं दे सकती, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आज फूड क्राइसिस चल रहे हैं। वहीं पर लोगों का तो हाल बुरा हाल है, पर पाकिस्तान आर्मी भी इससे बच नहीं पाई है। सबसे बुरा हाल पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर जो जवान हैं उनकी हो रही है। उसमें भी बलूचिस्तान बॉर्डर्स के ऊपर जो जवान ऑपरेट कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लॉजिस्टिक का इशू है और आए दिन वहाँ पर धमाके होते रहते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान आर्मी के सोल्जरों को वहाँ पर टाइम पर खाने पीने को नहीं मिलता। तो क्या पाकिस्तान अपने सोल्जरों के लिए ऐसे प्रबंध करेगा जिसमें वो 2 वक्त की रोटी खा सके? क्योंकि वो भारत के ऊपर तो बहुत हंसते हैं कि भारत अपने सोल्जरों को खाने पीने को नहीं दे पाते हैं, पर आज उनके सोल्जरों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। इसके बारे में कोई भी नहीं बोल रहा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। ये आपके सामने न्यूज़पेपर कटिंग। तो ये पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस, क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो खुद ही जूते पड़ेंगे उनकी फौज से। लेकिन ये बात है, हमने मीडिया से न्यूज निकाली है, या आपकी नजर से भी गुजरी होगी न्यूज, कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे। राइट? तो उनका यह है कि अब भूखे पेट जिहाद कैसे लड़ेंगे यार? जोश कहां से आएगा? भूखे पेट तो जोश नहीं आता। भूखे पेट जोश तो नहीं आता, तो बोला कि साहब जिहाद कैसे लड़ेंगे? ये किस तरीके से जिहाद लड़ सकते हैं? तो जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो तो करप्ट हैं, वो तो बिल्कुल चोर हैं। वो बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी, उनके प्लॉट, उनके जेवरात, उनके बीवी बच्चों के महल आप देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे, है ना? तो ये सब भैया परेशान तो होने वाली बात हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हमारे जनरल तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कैसे हैं। भारतीय सेना के जनरल बेचारे पेंशन में रिटायर हो जाते हैं और उनका जो छोटा मोटा घर है उसमें रहते हैं, और बहुत रेयर कभी कुछ होगा, किसी के खिलाफ कोई केस हो गया, बहुत रेयर। यहां पे तो हर एक बंदा चोर है। तो जनरल्स ने अपने आप को सेव कर लिया। जो सिपाही है, सिपाही को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही पाकिस्तान में। इतना बुरा हाल पाकिस्तान का हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के कई बड़े बेस में अनाज की भारी कमी हो गई है। खबर के मुताबिक सबसे बुरा हाल तो अफगानिस्तान सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सेना के जवानों का हो गया है,
जिनके लिए हाल के दिनों में टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और उसके हमले पाकिस्तानी सेना के लिए मुसीबत बन गए। इसी वजह से वहां की सेना के कई कमांडरों ने इस बात का डर जताया कि अगर जवानों को भरपेट खाना नहीं मिला तो वो टीटीपी के आतंकियों से कैसे मुकाबला करेंगे। मतलब यह कि भूख से तड़पते जवान मोर्चा छोड़कर भाग भी सकते हैं। जवानों को अगर खाना ही नहीं मिला तो वो विद्रोह पर उतारू हो सकते हैं, जिसकी वजह से टीटीपी पाकिस्तान में घुसकर कत्लेआम मचा सकता है, जिसका डर पाकिस्तानी सेना के कमांडरों ने अपनी चिट्ठी में भी जताया। जिसके बाद सेना के बड़े अधिकारियों ने पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इस मुसीबत के बारे में बताया और कहा कि सेना के फंड में कटौती ने मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि इसकी वजह से जवानों को 2 वक्त का खाना तक नहीं मिल पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेना के अधिकारियों ने आसिम मुनीर से जल्द इस समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाने की अपील की, ताकि सेना के जवानों का गुस्सा भड़कने से पहले ही रोका जा सके। अब यहाँ रोटी कमानी इतनी मुश्किल है, बताया नहीं जा सकता। वोट किनको देंगे फिर? मैंने वोट इस बार कास्ट ही नहीं करना, क्योंकि सब एक ही लेवल के लोग हैं, सब एक लेवल के हैं। कोई भी अच्छा नहीं है, किसी को भी नहीं। हमने इमरान का भी दौर देख लिया, हमने नवाज शरीफ का भी और जरदारी का भी दे लिया। सब एक लेवल पे हैं कि भी अपना पेट भरो, और इनका भरता ही नहीं, पेट ही नहीं भरता। पता नहीं ये फंड उधर बाहर से अभी एड आई थी, ये सलाब की नाम से, उसका कोई ऑडिट नहीं है। पता नहीं कहाँ है पैसा, कहाँ है क्या नहीं है। अरबों डॉलर आया है इधर, बाजारों में जो एड आई वो इधर सेल हुई है। सारी चीजें कह रहे हैं जो बाहर से लोगों ने भेजा वो यहाँ पर सेल हुआ। यहाँ सेल हुआ, मैंने खुद खरीदा है। मैंने खुद उनको क्या खरीदा था आपने? कंबल। वो जो कंबल 20-20 हजार रुपए में बाजार में मिल रहा है, वो 5-5 हजार रुपए में इधर सेल हुआ है। कैसे गुजारा, कैसे आपका किचन कैसे चलता है? किचन जो मजदूर तबका वो तो बेचारा पिस के रह गया। मेरी तरह का जो मजदूर बंदा है वो क्या करते क्या आप? मैं जॉब करता हूँ और सेलमैन हूँ मैं, और मेरी 25,000 सैलरी है, तो मेरा तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। अदरक 160 रुपए पाइया। अच्छा, लहसुन? लहसुन 100 रुपए पाइया। प्याज हैगा 140 रुपए किलो। आलू 100 से 2.5 किलो। टमाटर 40 रुपए किलो। और लीमू 40 रुपए पाइया। 40 रुपए पाव? हाँ जी। अच्छा, और मिर्च भी 30 रुपए पाइया जी। अच्छा, तो ये प्याज छोटे छोटे नहीं ज्यादा? सारे इंडिया का बहुत खराब प्याज है। अच्छा प्याज है इंडिया का? बहुत अच्छा प्याज है। तो इंडिया में प्याज वैसे 5 से 10 रुपए किलो है, तो यहाँ पर इतना महंगा क्यों है? सारे हुणे सानू तो पता नहीं है, तो हुक्मरानां नूं पता होना चाहिए। तो आपकी तनख्वाह कितनी है? 15,000 रुपये। 15,000 में कैसे गुजारा करते, पहले तो ये बताएं मुझे आप। बहुत मुश्किल गुजारा होता है महंगाई की वजह से, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है दिन ब दिन। किसी चीज़ का भी रेट कम नहीं है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। आटे का रेट बढ़ रहा है, घ्यो का रेट बढ़ रहा है, प्याज का रेट बढ़ रहा है, लेकिन तनख्वाहें जो हैं वो कम है। 15,000 से मुराद ये है कि तकरीबन 500 रुपया रोज का। तो जो डालडा घी का एक पैकेट है वो 650 रुपए किलो है। जी इसी तरह। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कैसे, फिर आपका गुजारा कैसे होता है? आप तो फिर यही होगा कि एक दिन खाते होंगे और एक दिन भूखे रहते होंगे, मुझे जो यही लग रहा है। बस इसी तरह ही परेशानी, इसी तरह बात है। कई रोटी